अंडरस्टैंड। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, काफी लंबा लग रहा है, इसके 4 पार्ट है। सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 5 में R = AB मॉड ऑफ A - B समय द्वारा परस्पर संबंध R एक तुल्यता संबंध है। प्रमाणित कीजिए कि 1 3 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं और समुच्चय 2 4 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं, परंतु 1 3 5 का कोई भी अवयव 2 4 के किसी भी अवयव से संबंधित नहीं है। अब इस समुच्चय आपका क्या है, समुच्चय है यहाँ पर 1 2 3 4 और 5। रिलेशन आर क्या है, रिलेशन आर क्या दे रखा है आपको, ए बी सच दैट मॉड ऑफ A - B सम है, ये दिया हुआ है आपको। तो आप देखिए, आप मैं जनरल टर्म लेता हूं, ए बिलोंग्स टू ए के लिए मॉड ऑफ A बिलोंग्स टू ए के लिए मॉड ऑफ A - A शून्य जो कि सम है, जो कि सम है, सम संख्या है। इसका मतलब A बिलोंग्स टू R, तो R क्या हो गया, स्वतुल्य हो गया, R आपका स्वतुल्य हो गया। अब एक पेयर और लेते हैं, देखिए यदि AB बिलोंग्स टू R, इसका मतलब मॉड ऑफ A - B क्या है, सम है, सम संख्या। अब इसको मैं अंदर से इसको नेगेटिव यदि करूं, दिस इंप्लाइज दैट -A - B भी सम होगा। मॉड ऑफ A जो सम है तो नेगेटिव भी करेंगे वो भी सम होगा, मॉड ऑफ 2 भी सम होगा, माइनस मॉड ऑफ 2 भी क्या होगी, सम होगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका और देखिए, इसका मतलब अब इसको माइनस को अंदर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आपका B - A भी सम है। इसका मतलब क्या हुआ, BA बिलोंग्स टू R, तो R क्या निकल गया आपके पास, R आपका सममित हो गया। अब तीसरी कंडीशन आप देखिए, यदि AB बिलोंग्स टू R, BC बिलोंग्स टू R, तो इसका मतलब क्या हुआ, AB बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ, A - B सम है, क्योंकि नियम आपको वही दे रखा है, रिलेशन वही है। B - C बिलोंग्स टू R का मतलब क्या हुआ, मॉड ऑफ B - 2 क्या है, सम है। और इसको आप आगे सॉल्व करेंगे तो यहां आप देखेंगे कि मैं A - C को क्या लिख सकता हूं, A - B प्लस B - C, ये भी सम है, ये भी सम है, इनको ऐड करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। इसका मतलब A - C सम है, तथा यदि ये सम है तो A - C भी सम होगा। तो A - C सम हो गया तो इसका मतलब क्या हुआ, AC बिलोंग्स टू R, इसका मतलब R क्या हो गया, संक्रामक है। तो R आपका क्या क्या निकला, स्वतुल्य निकल गया, सममित निकल गया और संक्रामक, तीनों चीज निकल गई। इसका मतलब R एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध मतलब स्वतुल्य भी है, सममित भी और संक्रामक भी है। अब इसके दूसरे पार्ट के वो चलते हैं, वो आपको कह रहे हैं कि समुच्चय 1 3 5 के सभी एलिमेंट एक दूसरे से संबंधित हैं। अब 1 3 5 के एलिमेंट देखो ये कैसे हैं, ये सारी विषम संख्याएं हैं, और विषम संख्याओं का अंतर भी, विषम संख्याओं का अंतर क्या होता है, सम होता है। 1 - 3 - 2 उसका मॉड 2, 3 - 5 - 2 मॉड 2, 5 - 1 4 उसका मॉड 4, तो सब समा रहा है, मतलब इनके अंतर आपस में, क्योंकि लेने हमने अंतर है, इनके अंतर आपस में क्या है, सम है। तो इसका मतलब ये आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं कि सभी अवयव विषम हैं, इसके सभी अवयव विषम हैं, तथा इनके अवयवों के अंतर का मापांक सम होगा। मापांक क्या होगा,
सम होगा। इसका मतलब 1, 3, 5 के सभी अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। अब इस केस में देखिए, किस केस में, 2, 4 के केस में देखिए, इसको दोनों एलिमेंट कैसे हैं, सम संख्या है। और सम संख्याओं का अंदर भी क्या होता है, सम होता है। ये जब उसका मॉड ले लो तब भी सम होगा। 2 - 4 - 2 मॉड क्या हो जाएगा, सम संख्या हो जाएगी। के सभी अवयवों के मापांक का अंतर सम है। अतः इसके अवयव एक दूसरे से संबंधित हैं। ठीक है स्टूडेंट, ये पार्ट भी निकल गया। अब मैं क्या देखना, मैंने कि एक सेट जो उन्होंने 1, 3, 5 दे रखा है, मतलब एक सेट आपको कौन सा दे रखा है, 1, 3, 5, और दूसरा सेट कौन सा दे रखा है, 2, 4। इसका एलिमेंट विषम है, इसका एलिमेंट क्या है, सम है। इनका अंतर देखो, 1 - 2 क्या है, -1, उसका मॉड 1, क्या निकल गया, विषम। जबकि मेरे को सम चाहिए। 3 - 4 वो भी -1, मॉड 1। 5 - 2 वो भी 3, उसका मॉड क्या, विषम। तो इसके अवयव इससे संबंधित नहीं है, क्योंकि सम संख्या नहीं आ रही है। के अवयवों के अंतर का मापांक सम नहीं है, अतः ये आपस में संबंधित नहीं। इस प्रकार से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।